नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, और उस बड़े फैसले में ये कहा है कि दिव्यांगजनों को नई सूची जारी कर स्थान दे, यानी कि मेरिट लिस्ट जो है नई जारी की जाए और उसमें जो दिव्यांगजन हैं, जो PH कैंडिडेट्स हैं, उनको स्थान दिया जाए, यानी कि उनको शामिल किया जाए। और ये फैसला डबल बेंच का है, यानी कि 2 जजों की बेंच का ये फैसला है। एकल पीठ का जो आदेश है वो यथावत रखा है और ये बड़ी राहत याचिकाकर्ताओं को दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरा जो मामला है, पूरा जो मसला है, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर है क्या, और ये नई सूची जारी करने के लिए हाईकोर्ट ने क्यों कहा है, क्या पूरी खबर है, उस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हर एक जो खबर है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, पूरी खबर मैं बताता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर GNM भर्ती का ये मामला है, आप लोगों को पूरा अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले तो ये जो जानकारी है दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर में आई है, जोधपुर संस्करण, दैनिक भास्कर जोधपुर, देख लेना भाई, ठीक है। अब इसमें कहा है दोस्तों कि एकल पीठ का जो आदेश यथावत रख के राहत दी है, दिव्यांगजनों को नई सूची जारी कर स्थान दे, ये हाईकोर्ट का कहना है। नर्सिंग ग्रेड द्वितीय में नॉन TSP क्षेत्र में 6035 और TSP में 522 पदों की भर्ती का मामला। सीधी बात, सरल बात ये है, 2018 की GNM जो नर्सिंग भर्ती है उसका ये मामला है, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका को निस्तारित करते हुए दिव्यांगजनों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष योग्यता वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों से भरा एक सम्मानजनक जीवन मिले। यह हाईकोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी अपने आप में। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नर्स ग्रेड द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में दिव्यांगजन आरक्षित कोटे में वरीयता रखने वाले अभ्यर्थियों को वंचित रखने के मामले में राहत देने वाले एकल पीठ के आदेश को यथावत रखा है। दोस्तों, ये जो मामला है नर्सिंग भर्ती 2018 GNM का है। हाईकोर्ट के जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को निस्तारित कर दिया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 महीने में नई चयन सूची तैयार करने और पात्र प्रतिवादियों को उनकी अपनी श्रेणी में चयन सूची में उचित स्थान देने के निर्देश यहाँ पर दिए। 2 मंथ्स का टाइम दिया गया कि नई चयन सूची तैयार की जाए और जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको उनकी श्रेणी में उचित स्थान जो है इसमें दिया जाए। अब दोस्तों, मसला क्या था वो ये यहाँ पर देखिए। पाव में 40% से अधिक विकलांगता अयोग्य ठहराना अनुचित। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये नर्सिंग भर्ती 2018 का मामला है। नर्स ग्रेड द्वितीय के 6522 पदों पर ये जो वैकेंसीज है, जो उससे ज़्यादा पदों पर निकाला गया था, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लगभग 5000 पदों पर था। 3% दिव्यांग कोटा था, जिनके लिए एक पाँव में 40% से अधिक विकलांगता वही योग्य थे उस टाइम पर 2018 की नर्सिंग भर्ती में। इस बार तो काफ़ी सारी कैटेगरीज इन्होंने दिव्यांगता की शामिल की है। एकल पीठ में याचिकाकर्ताओं ने खुद को चयन से वंचित रखते हुए यह चुनौती दी कि उन्हें केवल इस आधार पर अयोग्य ठहरा दिया गया कि उनके एक पाँव में 40% से अधिक विकलांगता के अलावा भी अतिरिक्त शारीरिक विकलांगता है। एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। अब खंडपीठ में एकल पीठ के आदेश को यथावत रखते हुए दिव्यांगजनों को राहत प्रदान किया। दोस्तों, मैं मसला बता देता हूँ। ये जो अभ्यर्थी थे ANM और GNM 2018 में, इनका क्या था, ये विकलांग तो थे। देख, सीधी भाषा में बोलूँ, काफ़ी सारे बच्चों को मैं सॉरी ये शब्द यूज नहीं करना चाहता, ये लोग विकलांग तो थे 40%। किससे थे? एक पाँव से। किससे थे? एक पाँव से। लेकिन क्या था, पाँव के अलावा भी ये लोग, किसके अलावा? पैर के अलावा भी ये लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफिशियंसी से पीड़ित थे, यानी कि पैर के अलावा भी इनके शरीर में कोई दिव्यांगता, विकलांगता थी। अब क्या करा सरकार ने, जो चिकित्सा विभाग ने 2018 की नर्सिंग और ANM भर्ती में, कि भाई तुम तो 40% तो पैर से भी हो और तुम्हारे अंदर दूसरी विकलांगता भी है, इसलिए भाई हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। इसी चीज़ को इन लोगों ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, ठीक है। इसी चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट ने, और मेडिकल बोर्ड ने इनको अयोग्य ठहरा दिया था। मेडिकल बोर्ड में 40% इनकी पैर के अलावा भी दिव्यांगता मिली थी। अब सरकार, ये लोग कोर्ट गए, सिंगल बेंच थी, जो यानी कि एक जज साहब थे, उन्होंने कहा भाई इनको शामिल करो। सरकार को निर्णय गलत लगा, नहीं यार ऐसा कैसा कर सकते हैं। सरकार चली गई, इस निर्णय को चैलेंज करने के लिए कहाँ
हाई कोर्ट में, डबल बेंच में सरकार खुद गई, ठीक है, सरकार खुद गई, यहाँ पर चुनौती दी सरकार ने। और जब सरकार ने चुनौती दी तो भाई याचिकाकर्ताओं के वकील भी थे। अब क्या करा यहाँ पर डबल बेंच ने, क्या करा है कि सरकार की अपील को मुंह तोड़ जवाब दिया है और सरकार की अपील को खारिज कर दिया और ये कहा कि इन बच्चों को स्थान दो, आप इन बच्चों को मेरिट लिस्ट में शामिल करो, नई सूची बनाओ 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर नई सूची बनाओ। अब दोस्तों 2018 की तो सारे पद भर चुके हैं, अब क्या होगा? अब दोस्तों क्या देखिए, ये लोग आ रहे हैं इसमें शामिल, तो इनको अब क्या करना पड़ेगा कि पद स्वीकृत कराने पड़ेंगे चिकित्सा विभाग को। नर्सिंग भर्ती 2018 के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इन सब के लिए अतिरिक्त जो पद हैं वो स्वीकृत कराने पड़ेंगे, फिर जाकर के इनको नियुक्ति मिलेगी। अब इससे जो 18 में लगे अभ्यर्थी, उनको किसी को भी डरने की, चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, डरना नहीं है 2018 कोई भी एनएम जेएनएम को कभी यार अब क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी 10-5 लोग हैं, क्योंकि इनको नौकरी देना सरकार का काम, आप लोग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप मेरिट लिस्ट से ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तो बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना भाई। ये खबर थी, सोचा कि आप लोगों से साझा करूं और ये आज के दैनिक भास्कर में इस खबर को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यानी कि विकलांग लोगों का मसला था, दिव्यांग बच्चों का मसला था, उनको अयोग्य ठहरा दिया था सरकार ने और ये लोग फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने इनके पक्ष में फैसला दिया, फिर सरकार ने उस सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में यहाँ पर चुनौती दी तो यहाँ पर सरकार हार गई है। अब इनको 2 महीने के अंदर इन याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को नौकरी देनी होगी, ठीक है, नई सूची बनानी होगी, मेरिट लिस्ट तो देनी होगी ना कि कहाँ पर ये मेरिट में अपना स्थान रख रहे हैं, तो वो है, तो काफ़ी सारा चीज़ है। और दोस्तों ये बड़ा फैसला अपने आप में, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा सब तक अपने दोस्तों तक। टेलीग्राम जो है बंद हो सकता है, बैन हो सकता है, इसलिए आप लोग तो तमाम जो खबरें उनको पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल में हमें नहीं पता आप लोग कौन ज्वाइन कर रहे हो, हमें सिर्फ कुछ नहीं दिखाता, तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हो, सिक्योर हो व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है ना। कोई मैसेजिंग वगैरह का डर नहीं है कि कोई और आपको मैसेज कर देगा, बिल्कुल भी आप लोगों का नंबर शो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आइडेंटिटी कुछ भी शो नहीं होती। इसलिए व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से भी बेटर है, सेफ़ है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम भी फिलहाल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।